अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सदाम हुसैन, आप देख रहे हैं रोज़ गार्डनिंग चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूं विंटर वेजिटेबल पर, यानी कि सर्दियों में हम अपने घरों में किचन गार्डनिंग में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। आज है जी 8 अक्टूबर 2020। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब दर्जा हरारत जो है वो भी काफ़ी मेनटेन हो गया है, यानी कि रात के टाइम जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और सर्दी का भी एहसास होने लगा है। और दिन के टाइम जो दर्जा हरारत है अभी भी तकरीबन 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आपने दर्जा हरारत चेक करना हो तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं कि करंट टेम्परेचर, जैसे कि मैं लिखता हूँ करंट टेम्परेचर इन लाहौर। ऐसे जैसे भी आप जिस ज़िले में रहते हैं, जिस भी आप शहर में रहते हैं, आप ऐसे गूगल में लिख सकते हैं। वो आपको करंट टेम्परेचर बता देगा कि आपके जो ज़िला है उसका टेम्परेचर इस वक्त क्या चल रहा है। सर्दियों की जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं उनको लगाने के लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है जिसमें आप हर तरह की सर्दियों की सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं, 25 से 30 के दरमियान हो तो ये बहुत ही अच्छा टेम्परेचर होता है। तो वैसे इनका जो सीज़न है, अगर मौसम की बात की जाए तो वो यानी कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आप किसी भी किस्म की सब्ज़ियाँ सर्दियों की लगा सकते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आज सब्ज़ियाँ लगा ली जाएँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगाने वाले हैं। चलें जी, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी पालक। ये है जी पालक। सर्द मौसम में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। वैसे इसे आप सारा साल ही ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसे जुलाई अगस्त में लगाते हैं तो फिर ये 4 से 5 बाज़ों का 6 से 7 कटाइयाँ भी आप इसकी कर सकते हैं दिसंबर तक। लेकिन अगर आप नवंबर में लगाते हैं, यानी कि जैसे अब मैं लगा रहा हूँ, नवंबर में लगाते हैं तो फिर 2 से 3 कटाइयाँ इसकी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसके फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं पालक जो लगा रहा हूँ 2 किस्म की लगा रहा हूँ। ये देखें, एक गोल पालक है जो आम होती है, और एक ये है जी कट पालक, जिसके जैसे बाथू होता है ना, बाथू जो साग में यूज़ करते हैं, उसके जो पत्ते जो कट होते हैं, वैसे ही ये कट पालक है। तो ये दोनों पालक मैं जो है लगा रहा हूँ। तो इसकी भी मैं अलग-अलग से इंडिविजुअली वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। अब बात करते हैं मेथी पर। आगे है जी हमारी मेथी जिसके फेनियोग्रीक भी कहते हैं। ये भी सर्दियों की ही सब्ज़ी है। वैसे ये सारा साल ही काश्त की जाती है। ये भी पालक की तरह हमें 3 से 4 कटाइयाँ दे देती है। उसके बाद हम बात करते हैं चुकंदर की, यानी कि बीट रूट जो है ये बिल्कुल सर्द मौसम की सब्ज़ी है। और ये जब दर्जा हरारत 25 या 20 से 25 के दरमियान हो तो फिर इसको लगाएं तो ये बहुत ही अच्छी तरह बढ़ती है। अगर 30 से ऊपर दर्जा हरारत हो तो फिर आप इसे लगाएंगे तो फिर इसकी जो बल्ब है नीचे से इसकी जड़ फूल नहीं पाएगी, और ऊपर ही ये जो इसके पत्ते हैं वो बनते रहेंगे, और ये पौधा जो है बहुत ही लैगी सा हो जाएगा। तो इसको आप 15 नवंबर के बाद ही लगाएं या नवंबर के महीने में लगा लें। इसके लिए भी ज़्यादा गहराई वाले गमले की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप गमलों में लगाना चाहते हैं तो 8 इंच के गमले में आप एक पौधा लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी क्यारी है तो 3 से 4 इंच के फासले में आप बहुत ज़्यादा जो इसके प्लांट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम सलाद पत्ता पर। सलाद पत्ता मैं 2 किस्म का लगा रहा हूँ, एक ग्रीन वाला जो आम होता है और एक सुर्ख वाला। ये दोनों हाइब्रिड सीड हैं। और सलाद पत्ता जो है बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो फिर इसकी जर्मिनेशन तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसके पौधे हैं जो वो बड़े नहीं होते, क्योंकि इसको सर्द मौसम की ज़रूरत होती है। तो सलाद पत्ते को हम लगाएंगे। ये तकरीबन सीडलिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक 40 से 45 दिन में तैयार हो जाता है। इसकी आप पनीरी भी तैयार कर सकते हैं और इसे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने पीछे चीज़ें आपको बताई हैं, पालक, मेथी और चुकंदर, बीट रूट, लाल मूली, सफ़ेद मूली, धनिया, ये आप डायरेक्ट ही लगाएंगे, इनकी पनीरी तैयार नहीं की जाती। ठीक है। अब हम बात करते हैं मूली पर। लाल मूली हो या ये जो बड़ी वाली मूली है ये हो, ये मूली, इसका दर्जा हरारत 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करती है। इसे आप अगस्त से लेकर नवंबर तक लगा सकते हैं। लेकिन आप घरों में किचन गार्डनिंग करते हैं तो बेस्ट यही है कि आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक लगाएं। तो ये 40 से 50 दिन में, मैक्सिमम 60 दिन में आपको हार्वेस्टिंग दे देती है। अब हम बात करते हैं सब्ज़ धनिया पर। आप अपने घर में किचन में जो बीज होते हैं उनको भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर बीज की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके लिए भी सर्द मौसम की ज़रूरत होती है धनिया को ग्रो करने के लिए। वैसे इसे आप सारा साल ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में अगर आप ग्रो करें तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। धनिया को आप अगर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के दरमियान लगाएंगे तो इसकी आप 4 से 5 कटाइयाँ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके बाद लगाते हैं, दिसंबर में जाके लगाते हैं या जनवरी में लगाते हैं, तो फिर ये सिर्फ एक से 2 कटाइयाँ देगा, क्योंकि इसके बाद इसके फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जी मिर्च पर। मिर्च जो मैं लगा रहा हूँ, एक ये लगा रहा हूँ ग्रीन चिली हाइब्रिड है, और ये है जी देसी वाली मिर्च लगा रहा हूँ, और एक ये है जी सुर्ख मिर्च रेड हॉट जो कि अपशूट लगती हैं। ये देखें ऊपर को लगेंगी। तो ये मैं 3 किस्म की जो है मिर्चें लगाने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं जी टमाटर पर।
टमाटर भी आप सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक अगर आप इसके सीड लगाएं तो ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, कोहरा पड़ता हो, तो फिर टमाटर के जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही बुरी तरह मुतासर होते हैं। तो इसमें जो मैं टमाटर लगाने वाला हूँ ये क्लस्टर टमाटर है, गुच्छों की सूरत में टमाटर लगेंगे। ये वैरायटी है। एक चेरी टमाटर है जो कि छोटे छोटे टमाटर होते हैं और ये बहुत ही सैलड में भी यूज़ होते हैं। उसके बाद है जी ये टमाटर बेल वाला है। ये बहुत बड़ी बेल बन जाती है जो तकरीबन 8 से 9-10 फीट भी चली जाती है। और ये सादा आम हाइब्रिड टमाटर है। 3 से 4 वैरायटी में ले आया हूँ और ये मैं टमाटर लगाने वाला हूँ। टमाटर और मिर्च की एक बात आप याद रखिए, सीडलिंग करने के बाद अगर आप इसे अच्छी खाद देते हैं, गाय का गोबर देते हैं और पानी देते हैं, तो फिर ये तकरीबन 100 या 110 दिन में ये आपको हार्वेस्टिंग दे देते हैं, यानी कि 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं जी ब्रोकली पर। ये देखें जी ब्रोकली, इसे भी हम बतौर सैलड यूज़ करते हैं। ब्रोकली को वैसे अगस्त से नवंबर तक लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के दरमियान इसकी सीडलिंग करें। तो ये तकरीबन 60 से 80 दिन में अपनी हार्वेस्टिंग दे देती है। अब हम बात करते हैं जी बंद गोभी पर। बंद गोभी को भी आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक लगा सकते हैं। बंद गोभी और फूल गोभी को वैसे अगस्त के महीने से लगाना शुरू कर दिया जाता है, तो ये आप दिसंबर तक इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घरों में किचन गार्डनिंग करते हैं तो सबसे बेस्ट यही है कि आप इसकी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के दरमियान सीडलिंग करें। तो ये भी तकरीबन 70 से 80 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और आपको हार्वेस्टिंग दे देती है, फूल गोभी और बंद गोभी। अब हम बात करते हैं जी बैंगन पर। इसकी आप सीडलिंग नवंबर से अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं सर्दियों के लिए। वैसे इसको गर्मियों में भी ग्रो किया जाता है। तो ये भी तकरीबन आपको 60 से 80 दिन में हार्वेस्टिंग दे देता है, अगर इसकी आप अच्छे तरीके से इसको फर्टिलाइज़र करते रहें तो। अब आ गया हमारे पास मटर है और ये प्याज है। पहले हम बात करते हैं मटर पर। मटर जो है ये प्योर सर्दी की सब्ज़ी है और इसे आप 15 अक्टूबर के बाद ही लगाएं तो ये बहुत ही अच्छी इसकी सीडलिंग तैयार होती है और ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। मटर जो है वो तकरीबन 50 से 70 दिन के दरमियान ही आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है। बात करते हैं जी प्याज पर। प्याज की जो फसल है वो तकरीबन 4 से 5 महीने में तैयार होती है, यानी कि 150 से 180 दिन ले जाता है ये तैयार होते होते। तो इसकी भी मैं सीडलिंग करने वाला हूँ। ये देसी प्याज है। इस बार जो मैं फूल लगाने वाला हूँ वो मैं सिर्फ डहलिया की सीडलिंग करूँगा, क्योंकि पिछले सीज़न में भी मैंने इसकी सीडलिंग की थी और मिक्स सीड लगाए थे, बहुत ही अच्छे फूल निकले थे उसमें से। तो ये मुझे 50 से 60 रुपये का एक पैकेट मिला है। तो ये देखें जी मिक्स सीड है ये डहलिया के, तो इसको भी मैं लगाने वाला हूँ। इसके बाद हम अब बात करते हैं 2 और सब्ज़ियाँ हैं जो सर्दियों की हैं। उसमें आप गाजर और शलजम और गाजर को आप सर्दियों में लगा सकते हैं, लेकिन घरों में किचन गार्डनिंग में इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गमलों में इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं देते, तो जिस वजह से हम फिर डिसहार्ड हो जाते हैं और हम किचन गार्डनिंग करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपको घबराने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने शलजम और गाजरों के लिए बहुत ही अच्छी क्यारियाँ बनाई हैं। इस बार तो उसमें मैं सीडलिंग ना करूँ, लेकिन नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह ताला 2021 में मैं उसमें सीडलिंग करूँगा। चले मैं आपको वो क्यारियाँ दिखाता हूँ जिसमें हम ये शलजम और गाजर लगाएंगे। ये देखें जी, ये मैंने एक क्यारी बनाई है। बेसिकली मैं फाइबर ग्लास की क्यारियाँ बना रहा हूँ। अभी ये डाई है, डाई आप समझते हैं ना। देखें अब इसके नीचे ये पीस बन रहा है जो हमारी क्यारी होगी, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जैसे एक छोटी सी आप डाई है ना, ये वाली ये डाई है, इस तरह की ये हमारी बड़ी क्यारी निकलेगी। ये अंदर से फिनिश होगी और दूसरी साइड से ये इस तरह से बुरबुरी सी होगी। तो अब हम इसमें सीडलिंग करेंगे। ये सारी डाइयाँ ही पड़ी हुई हैं, ये देखें ये डाइयाँ, इसमें से हम पीस बनाते हैं। जैसा कि ये है, ये देखें ये हैंगिंग पोट्स मैंने बनाया है लटकाने के लिए। ये देखें, तो ये बहुत ही अच्छे हैंगिंग पोट्स हैं और इसकी लाइफ भी तकरीबन 10 से 12 साल होती है। तो अब ये मैं जो क्यारियाँ बना रहा हूँ इसमें इंशाल्लाह ताला मैं 2021 में इसमें सब्ज़ियाँ लगाऊंगा, जो कि हम किचन गार्डनिंग में घरों में जो हम किचन गार्डनिंग करते हैं। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं किचन गार्डनिंग घरों में करते करते डिसहार्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और उन्हें इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिलती। लेकिन अब ये जो मैंने क्यारियाँ तैयार की हैं, ये देखें जी, इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 7 इंच है। 7 इंच ये गहरी है और 2 फीट इसकी चौड़ाई है और 3 फीट इसकी लंबाई है इस तरह। तो ये काफ़ी बड़ी यानी कि क्यारी है। अगर आप इसमें पालक लगाते हैं, आप इसमें कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं पहले मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें आप पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, सरसों का साग लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसमें शलजम लगा सकते हैं, बीट रूट, छोटी मूली लगा सकते हैं, इसमें आप मेथी लगा सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो
किचन गार्डनिंग को मैं बहुत ही आसान से आसान करना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो घरों में किचन गार्डनिंग करते हैं हमारे बहन भाई वो डिसहार्ड ना हो और उनको अच्छी हार्वेस्टिंग मिले। इसमें आप अगर एक बार पालक लगा लेते हैं तो वो 2 से 3 महीने आपके घर में पालक या मेथी कोई भी इस तरह की चीज़ है वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्पेस मिल जाएगी और इसमें बहुत ही अच्छे से जो है वो पौधे सर्वाइव करेंगे। आप भी अपने घरों में तकरीबन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के दरमियान सर्दियों की सीडलिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब मैं चलता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ओके दोस्तों, अब मैं चलता हूं। फिर किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।